हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं 11.4 कर रहा हूँ। 11.4 क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है। हाइपरबोला, मैं हाइपरबोला कर रहा हूँ। क्या होता है हाइपरबोला, पहले बता दूँ। A hyperbola is the set of all points in a plane. In a plane, the difference of whose distances from two fixed point in a plane is constant. नहीं समझ आया? मुझे भी नहीं आया। अब मैं बता रहा हूँ हाइपरबोला होता क्या है। वो तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। पहले समझो हाइपरबोला होता क्या है। अब ये जो मैं बना रहा हूं ये हाइपरबोला है, ये और ये हाइपरबोला है। अब हाइपरबोला है क्या? हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, ये जहां में F1 है और ये F2। अब ये P1 ले लिया। अब F1 को P1 से ज्वाइन कर दिया और F2 को भी P1 से ज्वाइन कर दिया। अब अज्यूम करो कि ये जो डिफरेंस है P1 F2 और ये P1 F1 दिख गया। ये P1 F2 और P1 F1, ये जो इसका जो डिफरेंस है ना, अगर ये 10 है, अब ये मान लो 10 है। अब P2 लो, ये P2 है, दिख रहा है ये P2, ये यूं ज्वाइन कर दिया, ये यूं ज्वाइन। तो P2 F2 माइनस ये P2 F1, ये भी कितना आएगा? 10। आप कोई थर्ड पॉइंट ले लो, फोर्थ ले लो, सबका डिफरेंस अगर 10 है तो दोस पॉइंट विल फॉर्म अ हाइपरबोला। ये मैंने लिखा है, क्या लिखा है? अ हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। ये मैंने हाइपरबोला बनाया है, ये हाइपरबोला। अब जब ये हाइपरबोला है तो ये मेन ये पॉइंट जा रहा है, ये एक्सिस जा रहा है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो मेन नहीं है उसे कहते हैं कंजुगेट एक्सिस। इसमें ये ट्रांसफर एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस यहाँ ट्रांसफर एक्सिस है और वाई एक्सिस इधर क्या है? कंजुगेट एक्सिस। अब करो जी, अब एक एक करके सही है। अब ये मैंने आपको समझा दिया था, आगे समझो। आगे द टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड द फोकाई। अभी दिखाया F1 और F2, अभी दिखाया, या अपने PDF में देख लो, ये है फोकाई। और इन फोकाई को अगर ज्वाइन कर दो, इनका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? सेंटर। वो क्या है? सेंटर। The midpoint of the line joining the foci is called center of the hyperbola। और फिलहाल हमारा center of the hyperbola क्या है? 0, 0। आगे In the above figure, x axis is the transfer axis। अभी दिखा रहा था, दोबारा दिखा दूंगा। And y axis is the conjugate axis। तो मैं दोबारा दिखा देता हूं। ये राजी, ये वाला ये ट्रांसफर एक्सिस है यहाँ पर और ये कंजुगेट एक्सिस है। सही है। एक चीज, दूसरी चीज क्या समझनी है? ये जो डिफरेंस है ना बिटवीन टू फोकाई, ये F1 और F2, ये है 2C। तो ये भी डिस्टेंस C और ये डिस्टेंस C। ये A और B वर्टिसेस हैं, तो A और B वर्टिसेस हैं। तो वर्टिसेस है -a,0 और B है a,0। इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन टू वर्टिसेस इज 2a। तो हमें A भी पता लग गया और B भी, और A और C पता लग गया। अगर A को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गई, अभी बताऊंगा आगे, लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस। और अगर 2b जो अभी निकाला नहीं है, ये 2b है लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस। मैं आगे चल रहा हूं जहां पर कर दिया था, यहां
अब मैं b फाइंड करूंगा इस फॉर्मूले से। क्या b फाइंड करूंगा? ऐसे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे मैंने क्या लिखा है? आगे मैंने लिखा है वेयर ए बी अभी दिखा है 2a, दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस। अब जो मैंने अभी फिगर बनाई है यूं, इसमें ट्रांसफर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तभी तक है जब हमारा ट्रांसफर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। अब वी विल फाइंड समथिंग, व्हाट इज दैट? नंबर 1 फोकाई। अगर ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो फोकाई हुई प्लस माइनस सी कोमा 0 और वर्टिसेस हुई प्लस माइनस ए कोमा 0। ये फोकाई और ये वर्टिसेस। सही है। आगे ई दोनों में सेम रहेगा। ई है एक्सेंट्रिसिटी, क्या होती है? सी अपॉन ए। और लास्ट रह गया दिख रहा होगा लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूं 2b स्क्वायर अपॉन ए। यही सब में थी, इलिप्स में भी यही थी। ये दो चीजें नहीं बदल, कोई चीज नहीं बदली है, बस ये देखना होता है मेन एक्सिस कौन सा है। उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि x में 0 आएगा या y में 0 आएगा। चलें भाई आगे चल रहे। अब हाँ जी, ये है, अभी दिखा होगा हेडिंग दिखी है, द सेकेंड टाइप ऑफ हाइपरबोला इज व्हेन ट्रांसफर एक्सिस इज y एक्सिस। तो ट्रांसफर एक्सिस x एक्सिस भी हो सकता है और y एक्सिस भी हो सकता है। तो अब मैं ट्रांसफर एक्सिस y एक्सिस कर रहा हूं, ये रहा y एक्सिस, ये y एक्सिस। अब ट्रांसफर एक्सिस y एक्सिस है, ये y। जब ट्रांसफर एक्सिस y एक्सिस होता है तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला है। अगर मैंने गलती से कहीं पैराबोला बोल दिया तो मत सुनना, हाइपरबोला है। क्या है? हाइपरबोला। आगे अब ये हाइपरबोला की ये पहला फोकस, ये सेकंड फोकस। तो मैंने लिखा है फोकाई 0 कोमा प्लस माइनस सी। यहां पर ट्रांसफर एक्सिस क्या है? y एक्सिस। जब ट्रांसफर एक्सिस y एक्सिस है तो x पे क्या आएगा? 0। और ऐसे ही आगे ये ऐसे। तो क्या हुआ जी? फोकाई हुई 0 कोमा प्लस माइनस सी और वर्टिसेस हुई 0 कोमा प्लस माइनस ए। ई सेम है, ई इज सी अपॉन ए और लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम है 2b स्क्वायर अपॉन ए। यहां पर आगे भी कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ये इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला है व्हेन द ट्रांसफर एक्सिस इज y एक्सिस। जब ट्रांसफर एक्सिस y एक्सिस है तो इट इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस इज ऑलवेज 2a, लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस ऑलवेज 2b। क्या बदलता है? सिर्फ फोकाई की पोजीशन बदलती है, फोकस की, और वर्टिसेस की पोजीशन बदलती है, बाकी ई नहीं बदलता, सब चीजें सेम रहती है। हाँ जी, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब क्वेश्चन समझने से पहले मैं बता दूं, ये 2 टाइप्स के हाइपरबोला, एक ये और एक ये। दोनों में डिफरेंस क्या? पहले वाले में ट्रांसफर एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन हुई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो सेकंड वाला है जिसको मैंने सर्कल करा है, इसका ट्रांसफर एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस। हाँ जी, अब मैं सेकंड वाला कर रहा हूं, ये
इसका ट्रांसफर एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन हुई वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले देखना है ट्रांसफर एक्सिस कौन सा है। आगे ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, हाँ जी क्वेश्चन कर रहा हूं। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द एक्सेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोलास। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसकी कितनी चीजें फाइंड करनी है? 4। पहले फोकाई, दूसरा वर्टिसेस, तीसरा एक्सेंट्रिसिटी और फोर्थ लेंथ ऑफ द लेटस्ट रेक्टम। अब ये मैंने लिखा है कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हियर द ट्रांसफर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। जिस पर पॉजिटिव साइन होगा वो ट्रांसफर एक्सिस होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन किस पर है? एक्स स्क्वायर पे। हियर द ट्रांसफर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। हाँ जी समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर कितना हो गया? 16 और बी स्क्वायर कितना हो गया? 9। बी फाइंड सी। जब ए स्क्वायर 16 है तो ए निकला 4 और बी कितना निकला? 3। अब फॉर्मूला लगा दो। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कितना? 16 प्लस 9। ठीक है, ठीक है। सी स्क्वायर कितना निकला? 25। सी अंडर रूट 25 तो सी निकला 5। इन दिस केस याद रखना ट्रांसफर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे मैंने लिखा है एज द ट्रांसफर एक्सिस इज एक्स एक्सिस देयरफॉर फोकाई आई प्लस माइनस सी कोमा 0। अगर ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो सेकंड चीज 0, और अगर ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस है तो फर्स्ट चीज 0। तो फोकाई हुई प्लस माइनस सी कोमा 0 इक्वल टू प्लस माइनस सी कितना निकाला है? 5 कोमा 0। सेकंड, सबसे पहले इलिप्स में भी ये देखना होता है मेजर एक्सिस कौन सा है, माइनर कौन सा है। इधर मेजर का नाम है ट्रांसवर्स और माइनर का नाम है कंजुकेट। बिना ट्रांसफर और कंजुकेट या मेजर या माइनर करते हुए बिल्कुल नहीं समझ आएगा। तो वर्टिसेस आई प्लस माइनस ए कोमा 0 इक्वल टू प्लस माइनस 4 कोमा 0। ये वर्टिसेस हो गई। फर्स्ट निकाल लिया। सेकंड, थर्ड है ई। थर्ड क्या है? ई। ई होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 4, और लास्ट में लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2 के प्लेस पर 2, b स्क्वायर कितना था? 9, और a कितना है? 4। तो ये हो गया 18 अपॉन 4। इसे कैंसिल कर दोगे तो आएगा 9 अपॉन 2। तो जी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम देख लो, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 9 अपॉन 2। एक और क्वेश्चन कर देते हैं। आजकल छोटी छोटी वीडियो बन रही है, टाइम नहीं मिल रहा। करो जी ये क्वेश्चन। 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36। हमें ये 36 के प्लेस पर क्या लाना है? 1। क्या लाना है? 1। तो सॉल्यूशन 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 36। अब मैंने इसको 36 से डिवाइड कर दिया, इसको भी, इसको भी। तो 9 इंटू 4 36। तो ये आ गया y स्क्वायर अपॉन 4। 4 इंटू 4 इंटू 9 36। ये आया x स्क्वायर अपॉन 9।
और ये 36 और 36 कैंसिल हो गया, कितना आया 1, ये 1, ये 1। तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला आई y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब ये y स्क्वायर के यहाँ प्लस है और x स्क्वायर के यहाँ माइनस है। जब y स्क्वायर के यहाँ प्लस है तो ट्रांसफर एक्सिस इज y एक्सिस, यानी जो मेन एक्सिस है वो कौन सा है, y एक्सिस। आगे देखो जी, आगे तो ये आया y स्क्वायर माइनस 4, ये आया y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये 1 दिख नहीं रहा, ये अब दिख रहा है। y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। कंपेयर इट विथ y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें उसी से कंपेयर करना है जिसके आगे प्लस हो। इसमें y में प्लस था तो ये y स्क्वायर से कंपेयर होगा। बार बार मैं कह रहा हूं, हियर ट्रांसफर एक्सिस इज y एक्सिस, हियर ट्रांसफर एक्सिस इज y एक्सिस। तो करो, क्या हुआ, कंपेयर करो, कंपेयर करो। तो ये a स्क्वायर हो गया 4 और ये b स्क्वायर हो गया 9। जब a स्क्वायर 4 है तो आगे लगी रहा आपको ये a स्क्वायर 4 है, b स्क्वायर 9 है, तो a निकलेगा 2 और b निकलेगा 3। अब वी विल फाइंड सी, फाइंड सी करो, फॉर्मूला लगाओ। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर निकला 4 प्लस 9 13, और जब इसको करोगे तो सी कितना निकलेगा, अंडर रूट 13। सी कितना निकलेगा, ये निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, सी अंडर रूट 13। लो जी, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल गया। अब 4 अननोन चीजें फाइंड करनी है, उसे फाइंड कर लो। नंबर 1 फोकाई, बार बार मैं लिख रहा हूं एस ट्रांसफर एक्सिस इज y एक्सिस। जब ट्रांसफर एक्सिस y एक्सिस है तो x के प्लेस पर क्या आएगा, 0। x के प्लेस पर क्या आएगा, 0। तो पहला फोकाई आया 0 कोमा प्लस माइनस सी। तो 0 का 0 और प्लस माइनस सी के प्लेस पर स्क्वायर रूट 13 अभी निकाला, वो निकला हुआ। सेकेंड वर्टिसेस 0 कोमा प्लस माइनस ए, ये वर्टिसेस बताई थी, तो क्या निकला 0 और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो प्लस माइनस 2। हाँ जी, नंबर 3। हाँ जी, ई है सी अपॉन ए, ई इक्वल टू सी है अंडर रूट 13 और ए है 2, तो अंडर रूट 13 अपॉन 2। और फोर्थ है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2 के प्लेस पर 2b स्क्वायर 9 था और a कितना था 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 9। तो अगर अब आप इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बड़े इजी क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन मैं इसमें नहीं करवाता हूं उसे आप अपने आप ट्राई करिए और तब आपको पता लगेगा ये बड़ा इजी है चैप्टर। थैंक यू।